परमेश्वर की महिमा हो। आज का मेरा विषय है कि आखिर कहाँ है वाचा का संदूक। आज के समय में जितने भी बाइबल के विशेषज्ञ हैं या देश और विदेश में फैले हुए क्रिश्चियन समुदाय के लोगों के मन में एक प्रश्न है कि आखिर वाचा का संदूक कहाँ है। ये वो संदूक था जिसे हज़रत मूसा ने परमेश्वर के लिए बनाया था और उसके अंदर परमेश्वर के द्वारा लिखे गए 10 हुक्म की 2 पत्थर की तख्तियाँ रखी हुई थीं। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर अपने लिए 2 बार मंदिर बनवाए। पहला मंदिर राजा सुलेमान के समय और दूसरा मंदिर राजा कुशनु के समय जरुब्बाबेल और यीशु द्वारा बनाया गया। लेकिन जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि दुष्ट और पापी लोग उसके पवित्र मंदिर में आए। और यहाँ तक कि बाइबल में भी इस बात का जिक्र है। यदि मैं मलाकी 1:10 को पढ़ती हूँ तो लिखा है कि भला होता तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद कर देता। और बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा पहले मंदिर को तोड़वाया और दूसरा रोमियो द्वारा तोड़वाया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वाचा का संदूक कहाँ है। यदि हम बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो जिक्र है कि सबसे पहले हज़रत मूसा द्वारा पवित्र तंबू लगाया गया और जिसमें वाचा का संदूक रखा गया। उस तंबू में हर कोई आ जा नहीं सकता था, केवल वही नबी या भविष्यवक्ता जिन्हें परमेश्वर नियुक्त करता था। फिर आगे जिक्र है कि किस प्रकार नबी एली के समय में फिलिस्तीनियों ने इज़राइलियों को जब हरा दिया तो वो अपने साथ वाचा का संदूक ले गए। लेकिन लिखा है कि उन पर इतनी मुसीबतें आईं और मरी पड़ी कि उन्होंने 7 महीने के अंदर ही इज़राइलियों को वाचा का संदूक वापस कर दिया। इसका जिक्र यहाँ लिखा हुआ है पहला शमूएल 6:19 में कि जिन्होंने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, परमेश्वर ने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्यों को मार डाला। और लोगों ने विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया है और कहने लगे कि इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन टिक सकता है। फिर उन्होंने किर्यतरिम के निवासियों के पास अपने दूत द्वारा यह कहला भेजा कि फिलिस्तीनियों ने वाचा का संदूक वापस कर दिया है और इसे आकर ले जाओ। तब किर्यतरिम के लोगों ने विधि अनुसार वाचा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर जो टीले पर था वहाँ रखा। और परमेश्वर ने अबीनादाब के पुत्र को पवित्र किया कि वो वाचा के संदूक की देखभाल कर सके। फिर राजा दाऊद के समय में किर्यतरिम से वाचा का संदूक उस तंबू में रखा गया जिसे राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए बनाया था। और लिखा हुआ है कि जब वो वाचा का संदूक लाया जा रहा था तो गाड़ी चलाने वाले 2 में से एक ने उस पवित्र संदूक को छू लिया और वो वहीं मर गया। इससे साफ जाहिर है कि परमेश्वर इस पवित्र चीज़ को किसी अशुद्ध व्यक्ति द्वारा छूने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम देखते हैं कि जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर के कहने पर मंदिर बनाया तो तब वाचा का संदूक उस मंदिर में रखा गया, जिसका जिक्र बाइबल में दूसरा इतिहास 5:7 में है कि तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान था पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। और आगे 5:10 में लिखा हुआ है कि उस संदूक में पत्थर की उन तख्तियों को छोड़ कुछ ना था जिन्हें मूसा ने होरेब में उनके भीतर रखा था। परंतु जब परमेश्वर मनुष्य के पाप से दुखी हो गया
तो उसने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वारा उस मंदिर को तहस महस करवा दिया। और लिखा है कि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर अपने साथ उस मंदिर का बहुत सा कीमती सामान अपने साथ बेबीलोन ले गया, लेकिन वहाँ पर वाचा के संदूक का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब दूसरा मंदिर बनाया गया तो राजा कुशनु ने पहले मंदिर का जो सामान नबूकदनेस्सर ले गया था उसे वापस मंगवाया, तो उसमें भी वाचा के संदूक का कोई जिक्र नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वाचा का संदूक कहाँ है। इन सब बातों से हम एक ही निर्णय ले सकते हैं कि पहले मंदिर को तोड़वाने से पहले ही शायद परमेश्वर ने वो वाचा का संदूक स्वर्ग में उठा लिया। और इसका प्रमाण हमें पवित्र शास्त्र की प्रकाशित वाक्य 11:19 में मिलता है कि तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उस मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। जबकि प्रकाशित वाक्य के अंदर जब यूहन्ना को आखिरी समय की विपत्तियों और मुसीबतों के बारे में बताया जा रहा था, उसके अंदर भी परमेश्वर ने वाचा के संदूक को दिखाकर इस प्रश्न का हल हमें दे दिया कि परमेश्वर अपनी कोई भी पवित्र वस्तु को हम मनुष्यों द्वारा अशुद्ध नहीं करवा सकता। और अब हम ये बात मानते हैं कि वाचा का संदूक परमेश्वर ने वापस स्वर्ग में उठा लिया, जो आज भी स्वर्ग में पवित्र मंदिर में रखा हुआ है। धन्यवाद।